पैराग्राफ पढ़ने। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी गहरे पानी में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, विचित्र यानी अनेक प्रकार के जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए यानी बहुत भारी कछुए और हाथों हाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ये बात कौन बता रहा है? पानी की बूंद। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर हो गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे, यानी आंखों को ताकत जोर लगाकर देखने पड़े तो आंखें दुखने लगी। मैं सोच रही कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। ये कौन सोच रहा है? पानी की बूंद सोच रही होगा। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती तो पेट पर उनका भोजन, पेट भरकर उनका भोजन करती थी। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, यानी बहुत गहरा पानी था। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र जल के नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों से कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। मैं घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर वे सभी बूंदें यह सोचने लगी, अब आगे क्या करना चाहिए। बूंद कहती है, जब वह और उसके साथी सोचने लगे कि आगे क्या करना है, तब कुछ के विचार यही कि वहीं पड़े रहना चाहिए, अर्थात वहीं रुक जाना चाहिए। परंतु उन जल कणों में कुछ बहादुर भी थे। उन्होंने एक स्वर में बोला कि वे खोज करेंगे। अब वे जमीन में जाकर अंदर घुसकर देखेंगे उस जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े।
तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था, यानी कोई कठोर वस्तु नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इसी खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए ऐसा था, यानी तापमान अधिक था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचली हो एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने लगी और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से फूटकर खंड खंड हो गया। यह तो जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों का चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। धन्यवाद। इसके जो नीचे दिए गए पद्यांश के नीचे दिए गए क्वेश्चन है वह आपको होमवर्क में करना है।